क्लास 12th वालों, अगस्त इज द मंथ ऑफ कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि आपके सर पे एक तो हाफ ईयरली का प्रेशर रहता है, फिर आपको लगता है कि सर इतने कम टाइम में मैं ये हाफ ईयरली का सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, क्योंकि अभी तक ज्यादा मेहनत करी नहीं है मैंने। उसके बाद ये भी दिमाग में आता है कि सर क्या मैं हाफ ईयरली स्किप कर दूं, हाफ ईयरली की टेंशन ना लूं और अब आगे का सोचूं सीधा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाफ ईयरली के मार्क्स आपके फाइनल में इंक्लूड होने वाले हैं। इंटरनल असेसमेंट का क्यूमुलेटिव स्कोर एवरेज आपके फाइनल स्कोर्स में लगता है, तो आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते दोस्तों। तो सबसे पहले टास्क आपका क्या होना चाहिए, अभी आपकी जो भी करंट स्टैंडिंग है आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, मैं कह रहा हूं एक एक दो दो चैप्टर्स भी कंप्लीट हुआ है ना, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए भाई, ट्राई टू डू योर बेस्ट इन हाफ ईयरली फॉर एवरी सब्जेक्ट, जितना भी आप कर सकते हो। मैं आपको टिप क्या दे रहा हूं इसके लिए, आपको जो फॉलो करना है, टाइम कम है, अग्रीड। तो अब हम हर चीज को एकदम डेप्थ में नहीं कवर करेंगे। आप लोग क्या करो, बेसिक लेवल वाले वन शॉट्स देख लो। आप लोग 2.5-3 घंटे वाले वन शॉट्स देख लो, जितने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे फिजिक्स में आ रहे हैं 6 चैप्टर, मैं ट्राई करूंगा कि 6 के 6 चैप्टर्स के वन शॉट देख लूं। और वन शॉट ऐसे नहीं देखने जिनका ड्यूरेशन 10-10, 12-12 घंटे, वन शॉट ऐसे देखने जिनका ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का हो। कोशिश करूंगा 6 के 6 चैप्टर्स का देख लूं, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो 4-5 जितना भी हो पाएगा उतना कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद मैं सिर्फ एक ही रिसोर्स से प्रैक्टिस करूंगा, एनसीईआरटी के सवाल लगा लूंगा, और जो भी मैं क्वेश्चन बैंक कर रहा हूं उससे मैं लास्ट 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूंगा। दैट इज इट। टाइम कम है, अगर इतना भी कर लोगे तो काफी है। क्वेश्चन बैंक जो भी ले रखा हो वही फॉलो करना, नहीं लिया है क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक भी मैं रेकमेंड कर दूंगा 2 से 3 मिनट। तो सबसे पहला टास्क तुम्हारा क्या है दोस्तों, हाफ ईयरली में बेस्ट करने की कोशिश करनी है। अभी जो भी तुम्हारी करंट स्टैंडिंग है इसके हिसाब से तुम जितना कवर कर सकते हो, बेसिक लेवल के वन शॉट्स देख लो, एनसीईआरटी कर लो, और 2-3 साल के इन चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। दैट वुड बी मोर देन इनफ। हाफ ईयरली खत्म हो गया। देखो यार, अगस्त में बहुत बच्चों के हाफ ईयरली खत्म हो जाएंगे, यूजुअली 15 सितंबर तक स्ट्रेच होता है। तो मैंने एक रफ आइडिया लिया है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए फिट बैठेगा कि 15 सितंबर तक भाई मेरे हाफ ईयरली की जो भी मेरी प्रिपरेशन थी खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है, 15 सितंबर से 30 सितंबर, बहुत आराम से सुनना, इतना बढ़िया प्लान तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इसको तुम एज इट इज फॉलो कर लोगे, अपने आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी अच्छे डेप्थ में हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तुमको सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में क्या करना है दोस्तों, तुमने जो अभी तक हाफ ईयरली के लिए कच्चा पक्का सिलेबस कवर किया था ना, इसको थोड़ा सा डेप्थ में कवर करो। जैसे मान लो, जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 ही कवर कर पाए, तो 4 को बेसिक लेवल पर किया है, 4 के और सवाल लगाओ, 4 के कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में पढ़ो, और फिर बाकी बचे हुए 2 चैप्टर्स भी कवर करो। तो ये तुम्हारा 15 दिन का टास्क होने वाला है कि हाफ ईयरली में जो भी तुमने कच्चा पक्का रेडी किया है, जो भी चैप्टर्स आ रहे थे, इनको तुम लोग 100% लेवल पर कवर करने वाले। तो अगले 15 दिन का टास्क सिर्फ और सिर्फ ये है, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अभी सिर्फ 2-3 साल के पीवाईक्यूज लगाए हैं, अब तुम क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल लगाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करो, और आने वाले जो मंथ्स हैं उनके लिए मोमेंटम तुमको अपने आप ही मिल जाएगा। अक्टूबर और नवंबर का क्या प्लान रहने वाला है दोस्तों, फिजिक्स में अब तुम्हारे बाकी जो भी 50% सिलेबस बचा हुआ है वो तुमको अगले 2 महीने में कवर करना है। यहां पर मैं तुमको एक और लेवरेज दे रहा हूं कि तुम दिसंबर का भी 10 से 15 दिन ले सकते हो, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे तुमको 2.5 महीने का टाइम मिल रहा है। 2.5 महीने के अंदर फिर तुमने फिजिक्स के जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं हाफ ईयरली में जो कवर कर रही है, उसके अलावा वो कवर करने हैं, केमिस्ट्री में भी कवर करने हैं, मैथ्स में भी कवर करने हैं। अब देखो तुम्हारा फ्लो क्या रहना चाहिए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चाहे वो नवंबर एंड तक हो या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में हो, 10-15 तारीख तक हो, ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। तुमने हर एक चैप्टर के लिए अच्छे से थ्योरी को ग्रास्प कर लिया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमने एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए हैं, तुमने एक क्वेश्चन बैंक लगाया है, और क्वेश्चन बैंक अगर तुमने नहीं लिया है तो तुमको पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक लेना है, क्योंकि अब तुम ऑलरेडी अगस्त में आ गए हो।
अब तुम वैसे मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक्स नहीं ले सकते हो क्योंकि अब वो तुम नहीं खत्म कर पाओगे, तो तुमको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें लास्ट 10-12 साल के मेरे को सवाल मिल जाए, उसके साथ साथ मेरे को माइंड मैप मिल जाए, मेरे को सेल्फ असेसमेंट के लिए पेपर्स मिल जाएं, और 2026 के जो पेपर आए हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए पेपर मिल जाएं, और उसके साथ साथ 2026 के जो पेपर्स आए हैं वो भी सॉल्व मिल जाएं, तो मेरा इससे काम चल जाएगा। वन सच क्वेश्चन बैंक इज ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, छोटी छोटी सी बुक्स हैं, बड़े प्यार से आप बचे हुए टाइम में कवर कर लोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, Amazon और वेबसाइट में से वेबसाइट पे आपको ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा ये क्वेश्चन बैंक, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप इसको Amazon से बाय करना चाहेंगे, जैसे मान लो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही करना है, इंग्लिश हटाओ, तो यहां पर प्राइस है 2000 रुपए, लेकिन अगर आप ओसवाल की वेबसाइट पे देखते हो इसका प्राइस तो 1677 दिख रहा है, और ये भी आपका फाइनल प्राइस नहीं है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले इसको आप लोग कार्ट में ऐड कर दो, और इसके साथ साथ यार एक बुक और है जो मेरे कहने पे ले लो बस, और इस बुक को तुम लोग एंड तक लगा लेना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ एक बुक लेनी है, इसमें तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। ये बुक तुम्हारी कैसी दिखती है, कहां मिलेगी, तो यहां पर तुमको टाइप ऑफ बुक्स में दोस्तों जाना है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बैंक में, और ये वाली बुक तुम लोगों को लेनी है, ये भी अपनी साइंस स्ट्रीम की बुक ऐड टू ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों का प्राइस अभी आ रहा है 2216, और देखो यहां पर चेकआउट करने से पहले अगर तुमको 10% डिस्काउंट चाहिए दोस्तों, तो बस यहां पर ये कूपन लगा लेना स्कोरअप 12, स्कोरअप 12 कूपन लगाओगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और देखो 1990 में तुमको बुक मिल रही है, 4 बुक्स मिल रही हैं, और यहाँ पे 3 बुक तुम्हारी 2000 रुपए की थी। तो ओसवाल की वेबसाइट से ये बुक्स ले लेना अगर तुम्हारा अभी तक बुक सेट रेडी नहीं है। अगर क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है तो प्लीज मेरे कहने पर भी ये क्वेश्चन बैंक मत लेना, जो है उसी को ही फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक ले लेना, मतलब 400-500 रुपए लगा देना चलेगा क्योंकि इससे फायदा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो उसी को ही फॉलो करना अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो। क्लियर हो गई कहानी? तो भाई थ्योरी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गया, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक हो गया। बस हर बच्चे ने अगर इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर ली ना, और आप 10 या 15 दिसंबर तक सारा सिलेबस कवर कर लेते हो, अगले दिन भी कोई पेपर करवाएगा ना 90% आपके तय हैं। तो सर अब दिसंबर के बाद चिल करना है क्या, प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हूं क्या मैं? नहीं बेटा, ठीक है, अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आपको थोड़ा सा मिक्स प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी है ना, क्वेश्चन बैंक में भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी। अब पूरे सबसे पहले सिलेबस का रिवीजन भी होगा, फिर हमको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और प्री बोर्ड्स के लिए भी सैंपल पेपर करने होंगे। तो नवंबर 15 नवंबर एंड के अराउंड ना मैं तुमको बता दूंगा कि तुमको सैंपल पेपर कौन सा लेना है। सैंपल पेपर लेके प्री बोर्ड से पहले ही सैंपल पेपर करने चालू हो जाएंगे हम लोग, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी। मिनिमम 10 सैंपल पेपर तीनों सब्जेक्ट्स के हमको करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। अब तुम रेडी हो? नहीं। प्रैक्टिस शुड नेवर स्टॉप। ये नहीं कि प्री बोर्ड में अच्छा कर लिया उसके बाद हम लोग गैप कर देंगे, बेटा प्रैक्टिस तुमको डेली करनी पड़ेगी। सैंपल पेपर्स भी तुमको लगाने पड़ेंगे एंड तक रेगुलरली। दिसंबर के बाद हर दिन एफर्ट मारना पड़ेगा। दिसंबर के बाद आप लाइट नहीं हो सकते, ये नहीं सोच सकते कि 3 महीने अभी मेहनत कर ली फिर उसके बाद 3 महीने चिल करूंगा, नहीं। आपको पूरा थ्रू आउट फरवरी तक ना मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दिसंबर से लेकर फरवरी में अपन लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो यकीन मानो मेरा, अगर आप लोगों 90% वाली कैटेगरी में आ गए हो, आपको 90% से ऊपर जाना है ना, तो एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चंस, एट द सेम टाइम असर्शन रीजन जो आपके होते हैं, अब तो हर एक सेक्शन में, चाहे वो 2 मार्क वाला सेक्शन हो, 3 मार्क वाला सेक्शन हो, 5 मार्क वाला सेक्शन हो, उसमें भी एक एक सवाल आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है। और यही वो सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है एंड में। और इसके लिए मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन बैंक भी बना रहा हूं जो 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे आधारित रहेगा, उसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे ही। तो एक मैं ऐसा क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, 1-1.5 महीना लगेगा, उसको लॉन्च भी करूंगा, आप लोग उसका वेट करना। तब तक आपको हर सब्जेक्ट के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने एक सिंगल बुक बताई है उससे करना है।
और सैंपल पेपर्स करेंगे और ट्रिकी सवाल भी करेंगे भाई, थोड़े से अनदेखे सवाल करेंगे ताकि हमारा दिमाग ट्रेन हो कि कोई नया सवाल आए तो ऑन द स्पॉट कैसे सोचा जाता है। हर हफ्ते इंप्रूवमेंट होगी भाई, प्रेजेंटेशन पे काम होगा, टेम्परामेंट पे काम होगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप लोगों को करनी है और आप लोग नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक सिलेबस खत्म करने का टारगेट करो। अगस्त में तुम लोगों को हाफ ईयरली के प्रेशर से और कंफ्यूजन से कैसे डील करना है वो भी मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना। 2 चैप्टर्स के वन शॉट में डाल चुका हूं, मैथ्स के तीसरे चैप्टर का वन शॉट कल या परसों में डल जाएगा। तो मैथ्स के वन शॉट रेगुलरली डल रहे हैं, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डल रहे हैं। आप लोग जब जागोगे तब सवेरा होगा आपका, लेकिन मैं आपके लिए रेगुलरली मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों को जो भी जरूरत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।